पारिवारिक विधु हिंदी विधु के अंतर्गत आज हम देखेंगे कि हिंदू विवाह का वर्गीकरण। तो आज हम डिस्कस करेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैरिज अंडर द ओल्ड हिंदू लॉ। तो देखिए, हम जो वर्गीकरण कर सकते हैं हिंदू विवाह का, वो 3 प्रकार से कर सकते हैं। तो प्रथम वर्गीकरण के अंतर्गत अगर हम देखना चाहें तो देखिए, जैसे ये हिंदू विवाह है तो 3 प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। प्रथम प्रकार में जो हम पुरानी हिंदू विधि के 8 प्रकार के जो विवाह थे उनको देखेंगे। ब्रह्म विवाह, फिर दैव विवाह, फिर आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। तो एक ये प्रकार का हो गया। उसके बाद जो दूसरा वर्गीकरण है वो उसको हम किसी भी जो विवाह है उसको हम 2 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं यहाँ पे। तो पहला तो है अनुलोम विवाह और दूसरा है आपका प्रतिलोम विवाह। और तीसरे प्रकार से जब हम इसको वर्गीकृत करना चाहें तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो है उसके अंतर्गत हम कर सकते हैं वैलिड, फिर वाइडेबल, और वॉइड। तो हम देखते हैं कि विस्तार से देखते हैं कि ये विवाह किस प्रकार के विवाह होते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखें कि हिंदू विधि के अनुसार, जो प्राचीन हिंदू विधि है उसके अनुसार एक जो ब्रह्म विवाह है, तो इस प्रकार के विवाह में वधू जो है उसका जो पिता स्वयं किसी वेद पढ़े हुए सदाचारी सुयोग वर्ग को अपने घर बुलाकर उसकी पूजा करता है और कन्या को सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजाकर वर के हाथों में सौंपकर कन्यादान करता है। कन्यादान न तो कोई व्यवसाय था और न ही उसका कोई प्रतिफल भी वधू का पिता वर से स्वीकार कर सकता था। अब देखें हम दैव विवाह जो है, इस प्रकार के विवाह में वधू के पिता के साथ वर यज्ञ में पुरोहित का कार्य करता था और वधू का पिता शुल्क के रूप में वधू को वर के हाथों में सौंप देता था। अब देखें आर्ष विवाह जो है, इस प्रकार के विवाह में वधू का पिता वर से 2 गाय या 1 गाय और 1 बैल धर्म कार्य के लिए लेता है और उसके बदले अपनी कन्या को वर को सौंप देता है। उसके बाद देखते हैं हम प्रजापत्य विवाह। तो इस प्रकार के विवाह में वधू का पिता यह कहते हुए कि तुम दोनों साथ साथ धर्माचरण करो, अपनी कन्या को वर के हाथों में सौंप देता है। उसके बाद देखें गंधर्व विवाह। तो गंधर्व विवाह में है किसी नवयुवक और सुंदर लड़की का ऐच्छिक मिलना जो इच्छा और ऐन्द्रिक झुकाव से उत्पन्न होता है, गंधर्व विवाह है। इस प्रकार के विवाह बिना किसी धार्मिक कृत्य के प्रेम विवाह की तरह होते हैं। तो गंधर्व विवाह को आप प्रेम विवाह भी समझ सकते हैं। अब देखते हैं हम असुर विवाह। तो इस विवाह में वधू का पिता वर पक्ष से अपनी कन्या का मूल्य शुल्क के रूप में लेकर वधू को वर को सौंप देता है। यह पद्धति कन्या के विक्रय प्रकार की पद्धति है, असुर विवाह। अब देखें राक्षस विवाह जो है, तो इस विवाह में कन्या पक्ष वालों की हत्या या अंग भंग करके या घर द्वार आदि को तोड़ फोड़ करके लड़कियों का बलपूर्वक अपहरण किया जाता था। ये था राक्षस विवाह। अब देखें पैशाच विवाह जो है, इस प्रकार में सोई हुई मदमत्त या मानसिक रूप से विक्षिप्त कन्या के साथ कामांध व्यक्ति द्वारा संभोग करने के कारण उस व्यक्ति को उसी कन्या के साथ विवाह करना पड़ता था। तो प्राचीन हिंदू विधि में जो 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं वे वास्तव में विवाह के ढंग नहीं है, वरन वधू को लाने का ढंग है। प्रत्येक दशा में विवाह संस्कार का किया जाना आवश्यक था। तो ये केवल एक प्रकार ही है विवाह के, और इन सब विवाह का जो ढंग है उसमें आपको विवाह अनुष्ठान जो है वो करवाना पड़ता था। अब देखिए असुर विवाह के संदर्भ में एक केस है
असुर विवाह के लिए। चुन्नीलाल वर्सेस सूरजलाल। तो इस वाद में यह भी निर्धारित किया गया था कि असुर विवाह में एक प्रकार से लड़की को बेच दिया जाता है। तो यहाँ पे बेचना जो है वो दिखता है। तो ये था आपका प्राचीन हिंदू विधि के अंतर्गत जो विवाह के ढंग हैं उनको हमने देखा। अब हम देखते हैं दूसरा वर्गीकरण देखते हैं। तो इस वर्गीकरण के अनुसार क्या कर सकते हैं आप, विवाह को दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो पहला वर्ग है आपका अनुलोम विवाह और दूसरा है प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह, इस विवाह में वर उच्च जाति का होता है तो वधू निम्न जाति की होती है। जो वर होगा वो उच्च जाति का होगा और जो वधू होगी वो निम्न जाति की होगी। तो ये अनुलोम विवाह। ऐसे विवाह को मान्य किया जाता था जैसा कि मनु ने याज्ञवल्क्य स्मृतियों में और मृताक्षरा की हिंदू विधि व्यवस्थाओं में प्रकट होता है। इस संबंध में गुलाबवती बनाम जीवनलाल का एक केस है, 1922 का केस है ये। तो इस केस में ये कहा गया कि बाद मतलब वैश्य वर और शूद्र कन्या का या ब्राह्मण वर और शूद्र कन्या के विवाह को वैध ठहराया था। न्यायालय ने पुनः इस बात की पुष्टि कर दी कि अनुलोम विवाह से उत्पन्न पुत्र संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है, किंतु इसके विपरीत इलाहाबाद और मद्रास उच्च न्यायालय में यह निरूपित किया गया कि अनुलोम विवाह वैध नहीं होता है ऐसे करके, क्योंकि नियमानुसार विवाह एक ही जाति में होना चाहिए। तो ये था अनुलोम विवाह। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि वर जो है वो उच्च वर्ग का और वधू जो है वो निम्न वर्ग की होती है। अब हम देखते हैं प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम मैरिज। तो इस विवाह में कन्या उच्च जाति की होती है और जो वर है वो निम्न जाति का होता है। तो ऐसे विवाह को मान्य नहीं किया जाता था। तो न्यायालयीय निर्णयों से भी ऐसे विवाहों को अवैध घोषित किया गया था। यद्यपि विवाहों को भी अति पूर्व काल में मान्यता प्रदान कर दी जाती थी, किंतु बाद के समय में जब जाति प्रथा कुछ कठोर हो गई तो प्रतिलोम विवाह को समाप्त कर दिया गया और इसे अवैध घोषित कर दिया गया प्राचीन समय में। अब हम देखते हैं तीसरा वर्गीकरण जो है कि वर्तमान में हमारे यहाँ हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के विवाह के पुराने वर्गीकरण को सभी को समाप्त कर दिया गया है। अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, ब्रह्म, दैव, आर्य, आर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस, तो इन सबको हटा के क्या कर दिया गया है, एक तो वैलिड मान्य विवाह, शून्यकरणीय विवाह और शून्य विवाह। तो ये तीन वर्गीकरण हैं और ये वर्गीकरण जो हैं वो आपको दिखेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत। तो शून्य विवाह मतलब शून्य विवाह, मान्य विवाह और शून्यकरणीय विवाह, इन विवाहों की चर्चा हम हिंदू विवाह अधिनियम की कक्षाओं में करेंगे। तो एक बार देखते हैं कि हमने क्या देखा। तो हिंदू विवाह का वर्गीकरण हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। पहले प्रकार में प्राचीन हिंदू विधि के अनुसार, उसके बाद मध्यकाल में जो व्यवस्था थी, उसके बाद वर्तमान समय अभी जो व्यवस्था है वो। तो प्राचीन हिंदू विधि के अनुसार जो विवाह होते थे उसमें ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह और अनुलोम विवाह दूसरे वर्गीकरण के साथ, और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में जो वर है वो उच्च वर्ग का और वधू निम्न वर्ग की, और प्रतिलोम विवाह में वधू जो है वो उच्च वर्ग की और जो वर है वो निम्न वर्ग का होता था। और वर्तमान में मान्य विवाह, शून्यकरणीय विवाह और शून्य विवाह जो आपको मिलेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आप इसी तरह की टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो इस बेल आइकॉन को प्रेस करें। और अगर चाहते हैं कि ये वीडियो दूसरे लोग भी देख पाएँ तो इसे आप शेयर करिए। अगर इसी टॉपिक पे आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं।
धन्यवाद।